जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपने किसी मंत्र का अनुष्ठान किया है और आप जानना चाहते हैं कि हमने जो मंत्र का अनुष्ठान किया है वो हमारा सफल हुआ है या नहीं सफल हुआ है, हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। इस विषय पे मैं आज आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मंत्र का जाप जब भी हम लोग करते हैं तो उसके साथ में कई सारी घटनाएं हमारे साथ में घटनी शुरू हो जाती हैं। शुरुआती दौर में जब कोई नया साधक होता है, कोई नया भक्त होता है, वो जब किसी मंत्र का जाप करता है तो उसको कुछ खास महसूस नहीं होता। शुरुआत में कम से कम 1 हफ्ते 10 दिनों तक आपको कुछ भी ऐसा आभास नहीं होगा। सिर्फ इतना ही होगा कि जब भी आप मंत्र जाप करने के लिए बैठोगे तो आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे। नेगेटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे। आपका मन भटकेगा, आपका मन विचलित होगा। शुरुआती घटनाओं में सिर्फ यही घटनाएं साधकों के साथ में घटित होती हैं, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं होता जाप का, आपको प्रैक्टिस नहीं होती मंत्र जाप की। तो जब भी एक नया साधक जाप के लिए बैठता है तो उनका मन विचलित होता ही होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आपके मंत्र की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, तो कुछ चीज़ें आपके साथ में घटनी शुरू हो जाएंगी। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि एक घटना आपके साथ में इस तरह की घटित हो सकती है कि जब भी आप मंत्र का जाप करने के लिए बैठोगे तो आपके आज्ञा चक्र में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव होगा। एक तो ये घटना घटित होगी, हर साधक के साथ में होगी, हर भक्त के साथ में होगी। दूसरी जो घटना घटित होती है वो ये होती है कि जो आपका ब्रह्मरंध्र है, यानी कि जहाँ पर हमारा सहस्त्रदल कमल होता है, जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ पर हमारा, जिसे कहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनके सिर का हिस्सा होता है वो बड़ा ही नरम होता है। जब भी अगर आपने हाथ लगाया होगा बच्चों के उस सिर के हिस्से पे जो एकदम नरम होता है, सॉफ्ट सा होता है, तो यहीं पर हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, यहीं पर हमारा सहस्त्रदल कमल होता है। तो मंत्र जाप करने पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि चींटियाँ सी चल रही हों, कोई चीज़ बाहर को निकलने की कोशिश कर रही हो, कोई चीज़ अंदर को आने की कोशिश कर रही हो, और यहाँ पर आपको खुजली महसूस होगी कि जैसे चींटियाँ चल रही हैं, और आपको ऐसा महसूस होगा कोई चीज़ रेंग रही है। इस तरह की घटना आपके साथ में घटित होगी। इसके अलावा और क्या होगा, जब आपकी जो शक्ति होती है, जो मंत्र की ऊर्जा होती है। देखिए दोस्तों, मंत्र जो होते हैं ना वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। मंत्र इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें सिर्फ मैं वैदिक मंत्रों की बात नहीं कर रहा, शाबर मंत्र भी बहुत चमत्कारी होते हैं। एक बार क्या हुआ था कि मैं अपने गुरुजी के पास में बैठा हुआ था। कोई महिला आई, कोई लेडीज़ आई। उस महिला के ऊपर कोई प्रेत बाधा थी, कोई भूत बाधा थी। अब हुआ क्या कि जब जैसे ही वो गुरुजी के सामने बैठी तो हुआ क्या कि उस महिला को घबराहट होनी शुरू हो गई, उस महिला को बेचैनी होनी शुरू हो गई। क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं, जो भूत होते हैं, जब भी ये किसी भगत के चंगुल में फंसते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, और इनको पता नहीं होता कि हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं, और जब जैसे ही इनको आभास हो जाता है कि हाँ यहाँ पर तो शक्तियाँ मौजूद है और यहाँ पर हमारी नहीं चलेगी, तो ये क्या करते हैं, ये भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पुलिस को देख करके चोर भागती है ना, पुलिस को देख करके डाकू भागते हैं, उसी तरीके से देवी देवताओं को देख करके ये भूत प्रेत भी भागना शुरू हो जाते हैं। ये भाग करके ऐसी गंदी जगहों पर जा कर के छुपते हैं जहाँ पर देवी देवता जाना पसंद नहीं करते। और अगर ये सालों से ही आपके घर में बैठे हुए हैं, घर में आपके वास कर रहे हैं, तो ये भाग भाग करके आपके घरों में आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे भगत आपको अपने घर में जल के छींटे मारने के लिए देते हैं। कोई चावल देता है, कोई लौंग देता है, तो कोई आपको पीली सरसों देते हैं पढ़ करके।
काली सरसों पढ़ करके देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि अगर आपके घर में कोई भूत, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल बैठी हुई है तो उस मंत्र की शक्ति से उसके ऊपर जो देवी देवताओं का आक्रमण होता है, अटैक होता है, और वो आपका घर छोड़ करके भाग जाती है। इसके अलावा कई लोग कुछ चीज़ें इसलिए भी देते हैं कि वो आपके घर से उस प्रेत को खींच लेते हैं, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो दोस्तों, मंत्रों में जो इतनी ऊर्जा होती है कि अब क्या होता है कि जब आप जिस स्थान पर बैठ कर के मंत्र का जाप करते हो ना, तो वो स्थान भी इतना ज़्यादा सिद्ध हो जाता है, इतना ज़्यादा पवित्र हो जाता है, वहाँ पर पॉजिटिव शक्तियों का वास हो जाता है। जो मंत्रों की जो वाइब्रेशन है वो घूमने लगती है और हमेशा विराजमान रहती है, हमेशा वो वाइब्रेशन, वो तरंगे उस स्थान पर मौजूद रहती है। और जैसे ही कोई भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति उन तरंगों के बीच में आता है तो वो तरंगे उस प्रेत को नष्ट करना शुरू कर देती हैं, और इसीलिए वो प्रेत विचलित होता है, और इसीलिए घबराहट होने लगती है, उस प्रेत रोगी को बेचैनी होने लगती है, उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ में। अगर आपने कोई मंत्र जपा है और आपने कोई मंत्र सिद्ध किया है, और सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, तो जो प्रेत रोगी है, जो भूत रोगी है, आप उसके सामने अपने मंत्र को पढ़िए। अगर आपके मंत्र को पढ़ने से, मंत्र का जाप करने से उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाए, उसको परेशानी होनी शुरू हो जाए, तो समझ जाना कि आपका मंत्र सिद्ध है, और आपके मंत्र से उस भूत को, उस प्रेत को कष्ट हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी जो मंत्र की ऊर्जा है वो उसको भागने नहीं देगी। तो ये बहुत बड़ा जो है, मैंने आपको बताया प्रयोग मंत्र सिद्धि को पता करने का। इसके अलावा मंत्र जाप जब आप करते हो तो आपके आज्ञा चक्र में, आपका जो हृदय चक्र है ना दोस्तों, जब वो जागृत होना शुरू होता है तो वहाँ पर आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है थोड़ा। बीच में कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपका उल्टी जैसा मन होगा, जी मचलाएगा आपका, जाप आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये उस वक्त पर होता है जब हमारा जो हृदय चक्र होता है वो जागृत हो रहा होता है, वो खुल रहा होता है, उस वक्त में आपको ऐसा महसूस होता है। और जब नाभि चक्र पे आपकी ऊर्जा आती है, आपकी शक्ति आती है, तो आपको पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, आपको पेट में खिंचाव महसूस होगा कि जैसे कोई चीज़ खिंच रही है, कोई नस खिंच रही है अंदर को, इस तरह की चीज़ आपको महसूस होगी। और जब आप मंत्र का जाप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो जो ये आपका जो तालू वाला हिस्सा है और जो आपके ऊपर आज्ञा चक्र की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा। यहाँ पर आपको लगेगा कि जैसे कि जो मंत्र की पावर है वो चीर करके निकल जाएगी, इस तरह की चीज़ आपको महसूस होगी। साथ में आपको जिस शक्ति के जाप आप कर रहे हो, मान लीजिए आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपको आप अपने इष्ट का दर्शन होना शुरू हो जाएगा, आपको अपने आज्ञा चक्र में। ये भी एक लक्षण होता है मंत्र सिद्धि का। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो रहा है, आप क्योंकि आपको देव दर्शन होना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे ही आप मंत्र जाप करके आप बैठे हो, जैसे कि आप जाप कर रहे हो, जाप करते टाइम में आपको एकदम से आभास हो जाए कि यार कहीं पर कुछ घटना घटित होने वाली, कुछ बुरा होने वाला है, और वो घटना कुछ समय में घटित हो जाए, जैसे कि 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, या थोड़ी देर बाद ही वो घटना घटित हो जाए। तो ये जो होता है, ये जो आपको पता चलता है, जानकारी मिलती है, ये उसी सिद्धि के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि वो जो देवी देवता होते हैं, वो जो शक्तियाँ होती हैं, वो आपको तरंगों के माध्यम से जानकारी दे देती हैं। आपके मन में वो बात आ जाती है, आपके मस्तिष्क में वो बात आ जाती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ गलत होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से आपको पता चल जाता है कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी संकेत, और भी लक्षण मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊंगा। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में आपको बता रखा है, बाकी और भी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।